हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु से समतल x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 1 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यदि हमको कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी एक समतल दिया हुआ है, एक समतल दिया हो दिया गया हो, तो इसका अभिलंब सदिश जो है, तो अभिलंब सदिश जो है वह क्या बनेगा? अभिलंब सदिश हमारे पास में कितना आ जाएगा? देखिए, यह आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस का सी के कैप आ जाएगा। यह हमारे पास अभिलंब सदिश आ जाएगा। अब देखिए, यह अगर अभिलंब सदिश है हमारे पास में और हमें क्या करना है, यहाँ से लंब पाद ज्ञात करना है, तो हमें रेखा का समीकरण भी चाहिए। तो रेखा का समीकरण यदि बिंदु x1 y1 z1 से जाती हो तथा समांतर सदिश समांतर सदिश के दिक अनुपात क्या है? ABC हो। ABC हो तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स एक बटा ए, वाई माइनस वाई एक बटा बी और z माइनस जेड एक बटा सी बराबर लैम्डा एक अचर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमने यह देखा कि x माइनस वाई माइनस जेड बराबर एक है। यह एक समतल है, तो इसका जो अभिलंब सदिश है, यहाँ पे अभिलंब सदिश, तो अभिलंब सदिश जो है, अभिलंब सदिश के दिक अनुपात जो है वह क्या बन जाएंगे? वह हमारे पास बन जाएंगे एक माइनस एक और माइनस एक बन जाएंगे। यह हमारे पास दिक अनुपात हो जाएंगे। और जो रेखा हमको चाहिए, उसके जो हमारे पास, देखिए पहले मैं थोड़ा सा एक बार इसको समझा देता हूँ। यह हमारे पास मान लीजिए समतल है, यह हमारे पास मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला जाएगा। तो यह लंब पाद बनेगा। यह बिंदु हमको ज्ञात करना है P। यह बिंदु हमको 0,0,0 दे रखा है। अब देखिए, ये वाला जो सदिश है अभिलंब सदिश, यह सदिश हमको n सदिश जो है अभिलंब सदिश दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास में एक समांतर सदिश है और हमको क्या करना है, बिंदु निकालना है, हमको ये रेखा का समीकरण चाहिए, तो एक बिंदु और एक हम यह जो सदिश होगा, अब देखिए चूंकि यह लंबवत है तो यह अभिलंब सदिश के बराबर ही होगा, तो इसका समांतर सदिश क्या हो जाएगा? अभिलंब सदिश हो जाएगा। तो उस सदिश के से हम क्या कर सकते हैं? रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तो बिंदु तो हो गया। रेखा के लिए बिंदु जो है वह कितना हो जाएगा? बिंदु है वह कितना हो जाएगा? 0,0,0 तथा समांतर सदिश, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ, समांतर सदिश जो अभिलंब होगा किसका? समतल का। समांतर सदिश के दिक अनुपात जो हैं वह क्या हो जाएंगे? एक माइनस एक हो जाएंगे। तो एक माइनस एक हो जाएंगे। समीकरण जो होगा वह क्या होगा? समीकरण बनेगा x माइनस जीरो बटा एक, वाई माइनस जीरो बटा माइनस एक और z माइनस जीरो बटा माइनस एक बराबर लैम्डा बनेगा। अब यहाँ पे लैम्डा हमने मान लिया, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, तो हमने माना अब यहाँ से कि माना रेखा पर बिंदु। अब देखिए, x का मान हमने देखा, तो x का मान हमने यहाँ पे x माइनस जीरो बटा एक का मान लैम्डा के बराबर किया, तो यहाँ पे कितना बनेगा? लैम्डा बनेगा x का मान। और y का मान कितना आ जाएगा? y का मान माइनस लैम्डा आ जाएगा और z का मान भी माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो यह बिंदु जो है लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा जो है वह समतल पर स्थित होगा। वह समतल पर स्थित होगा। अब समतल पर है तो समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे समतल जो है x माइनस वाई माइनस जेड बराबर एक है। इसको अब ये संतुष्ट करेगा ये बिंदु, तो हमने रखा लैम्डा, यहाँ पे प्लस लैम्डा, यहाँ पे प्लस लैम्डा हो जाएगा, बराबर एक हो जाएगा।
तो लैम्ब्डा बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो लैम्ब्डा का मान कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्ब्डा का मान 1/3 आ गया, तो जो बिंदु है, समतल पर बिंदु समतल पर बिंदु जो है वह कितना आ जाएगा? 1/3 एक -1/3 और -1/3 यह हमारे पास बिंदु आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह होगा। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।